एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ऑल और होल के बारे में बता रहा हूं। इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों ही एक एडजेक्टिव के रूप में जब प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि ऑल का प्रयोग होल से किस तरह से भिन्न है या होल का यूज़ जो है ऑल से किस तरह से भिन्न है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। तो शुरू करते हैं। जब इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और दूसरा प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऑल का जो यूज है एडजेक्टिव के रूप में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अर्थात होल नंबर ऑफ या होल अमाउंट ऑफ, पूरा के पूरा, मतलब इसका अर्थ एक सब एक संख्या दर्शाता है या फिर मात्रा दर्शाता है, अर्थात होल नंबर या होल अमाउंट, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। होल का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। इसका मतलब होता है पूरा का पूरा, पूरा या पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, यह अर्थ होता है। इसमें सिंगुलर आएगा, वो भी काउंटेबल आएगा, और कॉमन नाउन आएगा। क्या आएगा? कॉमन नाउन। अगर इसमें जब प्रॉपर नाउन आता है तब उसके साथ में होल ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जब प्रॉपर नाउन आएगा तो मैं उदाहरण उसका बताऊंगा, एग्जांपल, कि प्रॉपर नाउन जब आएगा इसके साथ में तो द होल ऑफ लगा करके फिर प्रॉपर नाउन लिखा जाता है। लेकिन जब इसका प्रयोग एक कॉमन नाउन में, एक सिंगुलर नाउन के साथ में जब प्रयोग किया जाता है तब इसका अर्थ होता है पूरा का पूरा। तो एग्जांपल देखते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर ऑन टूर। अब देखिए यहां पर जब इसका प्रयोग एक ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फैमिली देखिए एक समूह होता है, एक ग्रुप है मेंबर्स का जिसमें मेंबर्स रहते हैं और उसमें सभी ये मेंबर हैं। और तो इस जितने भी मेंबर हैं इन सब के बारे में बात हो रही है कि जितने मेंबर हैं, ऑल द मेंबर, जितने टोटल मेंबर हैं, तो अर्थात ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर ऑन टूर। तो इसीलिए यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, अर्थात जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी के सभी, अर्थात वे सब टूर पर हैं। इसमें देख लेते हैं द होल फैमिली। अब होल फैमिली का मतलब पूरा, कंप्लीट या फुल, पूरा का पूरा परिवार, अर्थात जितने ये परिवार है पूरा, इसमें जितने भी मेंबर हैं, तो हम मेंबर की बात नहीं कर रहे, मेंबर तो इसी में आ गए, इस परिवार में, तो हम केवल परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। तो परिवार में तो ये सब आ गए उसी में, तो ये एक सिंगुलर हो गया। तभी यहां पर होल फैमिली, आइए देखिए कॉमन नाउन के रूप में, होल फैमिली इज ऑन टूर, अर्थात पूरा का पूरा परिवार टूर पर है। तो ये अंतर है इसमें फुल पार्ट ऑफ अ थिंग्स या होल पार्ट ऑफ द थिंग्स, अर्थात पूरा का पूरा, पर्सन या थिंग्स कोई भी हो उसका पूरा का पूरा हिस्सा या कंप्लीट भाग जो है वो, उसके लिए होल का प्रयोग किया जाता है। आई वॉन्ट ऑल द मैंगोज इन द बास्केट। अब बास्केट है, बास्केट में बहुत से आम है, ये देखिए बास्केट में बहुत से आम है, तो आई वॉन्ट ऑल द मैंगो। अब
क्या यहां पर है कि जो टोकरी में जितने आम है अर्थात वो सब आम मुझे वो चाहिए। तो इसमें केवल क्या चाहिए, जो आम है, टोकरी नहीं चाहिए, केवल आम चाहिए। अब दूसरे वाले में देख लीजिए, आई वॉन्ट द होल बास्केट, पूरी की पूरी टोकरी चाहिए हमको। अब उसमें क्या है, किसकी टोकरी है, आम की। तो आई वॉन्ट द होल बास्केट ऑफ, अर्थात पूरा का पूरा, फुल कंप्लीट, हमें आम की जो टोकरी है वो चाहिए। अर्थात कोई उसमें आम अलग न किया जाए, जो आम है उसी में रहे, और वो टोकरी हमको चाहिए पूरी पूरी। तो इसमें फुल चाहिए, फुल पार्ट, अर्थात जितनी भी टोकरी है कंप्लीट पूरा। ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर प्रेजेंट टुडे, ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, अर्थात इस कक्षा के सब विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट क्लास। तो यहां पर इस कक्षा के विद्यार्थियों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें जो मैंने बताया कि इसमें देखिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसमें पूरा का पूरा, अर्थात सॉरी सब का सब, अर्थात सभी के सब। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर प्रेजेंट टुडे। इसमें देखिए होल क्लास इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब होल क्लास, क्लास का मतलब कक्षा, पूरी कक्षा, अर्थात जितनी कक्षा है पूरी कक्षा कहां पर है, मैदान में खेल रही है। तो कक्षा में होते कौन है, स्टूडेंट्स हैं। ये हमने जो है इसमें क्या कर दिया, इसको सिंगुलर कर दिया और इसके साथ में होल का, अर्थात पूरी की पूरी जो कक्षा है वो मैदान में खेल रही है। ऑल द पीपुल ऑफ दिस विलेज आर रिच, गांव के सभी लोग, इस गांव के सभी लोग आर रिच, धनी हैं। अर्थात जितने गांव में लोग हैं वो सभी क्या हैं, रिच हैं, सभी क्या हैं, रिच हैं। तो इसमें देखा कि आल के साथ में ये प्लूरल काउंटेबल नाउन रखा गया है, जो एक इसमें एडजेक्टिव का काम करता है। इसमें होल द विलेज, होल विलेज, अब विलेज की केवल बात हो रही है, यहां पर जो है कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया, होल विलेज इज रिच। अब पूरा का पूरा गांव धनवान है। तो इसमें देखिए होल का प्रयोग जब हो रहा है तो उसमें सिंगुलर वर्ब ही आ रही है, क्योंकि इसमें जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में ही ये बताता है, उसी को क्वालिफाई करता है। लेकिन इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों आएगी। जब यहां पर होल नंबर आएगा तब प्लूरल वर्ब आएगी, जब होल अमाउंट आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि दोनों के लिए प्रयोग करता है। इसमें क्या फुल पार्ट ऑफ थिंग्स और पर्सन आता है, तो इसमें केवल सिंगुलर का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है पूरा का पूरा। ही ड्रैंक ऑल द मिल्क, उसने, अब ये देखिए मिल्क काउंट नहीं किया जा सकता। ही ड्रैंक ऑल द मिल्क, वो पूरा का पूरा दूध पी गया, पूरा का पूरा दूध पी गया। तो पूरा का मतलब यहां पर है वह सब दूध पी गया, वह सब दूध पी गया। क्योंकि पूरा का पूरा इसमें इस तरह से नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, जबकि इसका प्रयोग केवल काउंटेबल के लिए किया जाता है और एक फुल या कंप्लीट पार्ट के लिए किया जाता है। तो ही ड्रैंक ऑल द मिल्क, अर्थात वो सब दूध पी गया। इसमें स्टार्क्स यूजुअली swallows their prey whole, prey whole, पूरा का पूरा, अर्थात शिकार जो बगुला होते हैं प्रायः वो क्या करते हैं कि अपने शिकार को पूरा का पूरा निकल जाते हैं। तो यहां पर होल, प्रे होल, अर्थात पूरा का पूरा जो शिकार उनका जो है, जो पूरा का पूरा वो निकल लिया। इस तरह से यहां पर इसका मतलब है बिना टुकड़ा किए हुए, अर्थात पूरा फुल पार्ट, अर्थात पूरा का पूरा वो निकल गए। तो इस तरह से इसके साथ में ये प्रे के लिए प्रयोग किया गया, प्रे का मतलब शिकार के लिए। तो और एग्जाम्पल्स मैं बता दे रहा हूं। ही एट ऑल द फूड, फूड यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है,
तो ही एट ऑल द फूड, मैंने बताया था अनकाउंटेबल सिंगुलर अर्थात होल अमाउंट ऑफ, ऑल ये यहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए अर्थात उसने पूरा का पूरा खाना खा लिया, उसने पूरा का पूरा खाना खा लिया। अब खाने में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बहुत प्रकार की चीजें हो सकती हैं, तो खाने की केवल बात है। और फूड जो होता है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में आल का एक एडजेक्टिव के रूप में इस तरह से प्रयोग किया गया। और क्या है इसमें होल अमाउंट, पूरा की पूरी मात्रा जितना भोजन है वो पूरा कर लिया उसने। सी एट द होल एप्पल, उसने पूरा का पूरा सेव खा लिया अर्थात फुल पार्ट, कंप्लीट पार्ट अर्थात पूरा का पूरा उसने सेव खा लिया। तो ये एप्पल के लिए यहां पर ये अनकाउंटेबल है। ऑल द मनी हैज बीन स्टोलन, ऑल द मनी हैज बीन स्टोलन, जितना सब धन था, जितना धन सब था वो सब क्या हो गया, हैज बीन स्टोलन, चुरा लिया गया। तो इसके लिए देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया। तो ऑल द मनी हैज स्टोलन, मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है जिसके लिए ऑल का प्रयोग कर दिया गया और सबके अर्थ में। रमेश स्पेंट हिज होल डे इन स्लीपिंग, रमेश ने अपना पूरा का पूरा दिन सोने में गुजार दिया। रमेश ने तो हिज होल डे, होल डे पूरा का पूरा दिन सिंगुलर में आया है। देखिए रमेश स्पेंट हिज होल डे इन स्लीपिंग, तो इस तरह से कंप्लीट अर्थात पूरा का पूरा किसमें दिन बिता दिया उसने, सोने में बिता दिया। ऑल थिंग्स ऑफ द हाउस काट फायर, घर के जितनी भी सभी चीजें थे, घर की सभी चीजों पर आग लग गई। ऑल थिंग्स ऑफ द हाउस, घर की जितनी भी चीजें थी अर्थात सब की सब चीजों पर क्या लग गई, काट फायर, आग लग गई। तो यहां पर ऑल थिंग्स, यहां पर प्लूरल काउंटेबल में है नाउन, उसके लिए ऑल का प्रयोग किया गया। अब इसमें देखिए होल हाउस काट फायर अर्थात पूरे के पूरे घर पर आग लग गई, अर्थात होल पार्ट अर्थात पूरा घर, पूरे घर में आग लग गई। तो इस तरह से इसमें होल का प्रयोग कर दिया गया। पूरा एक ही है काउंटेबल नाउन और पूरा का पूरा घर में आग लग गई। ऑल द ब्लॉक्स ऑफ कानपुर आर पॉल्यूटेड, ब्लॉक का मतलब होता है क्षेत्र पंचायत, अर्थात जो ब्लॉक होते हैं क्षेत्र पंचायत वाले होते हैं, तो उनमें क्या होता है, क्षेत्र पंचायत से संबंधित जो ब्लॉक होता है, तो ऑल ब्लॉक्स ऑफ कानपुर आर पॉल्यूटेड, अर्थात कानपुर के जितने भी ब्लॉक हैं वे सभी के सभी क्या हैं, पॉल्यूटेड है। ये देखिए प्लूरल में आ गया, प्लूरल में, और ऑल ब्लॉक्स ये प्लूरल में हो गया। और सब के सब जो कानपुर के ब्लॉक हैं वो सभी क्या है, पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है। इसमें क्या है, पूरा का पूरा कानपुर, द होल ऑफ कानपुर। अभी मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन जब आएगा तो उसके साथ होल के साथ में ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। द होल ऑफ कानपुर इज पॉल्यूटेड, अर्थात पूरा का पूरा कानपुर जो है प्रदूषित है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, ऑल का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग किया जाता है। जब प्लूरल के साथ में प्रयोग किया जाता है तब इसका मतलब होता है होल नंबर ऑफ, और जब इसका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है तब इसका मतलब होता है ऑल अमाउंट ऑफ, होल अमाउंट ऑफ, तब उसका ये अर्थ निकलता है, अर्थात दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। होल का प्रयोग किया जाता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है अगर इससे सब्जेक्ट की जगह पर आता है, और इसमें कंप्लीट पार्ट ऑफ या फुल पार्ट ऑफ अ पर्सन और थिंग्स आता है। ये इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है।
तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको शीघ्र मिले। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।